दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस बिजनेस के बारे में, जिस एक तरीके से पैसे कमाने के तरीके के बारे में। दोस्तों, इस बिजनेस को अगर कहा जाए, जो आज का आप वीडियो देखेंगे, जिस बिजनेस आइडिया के बारे में हम बात करेंगे, इस बिजनेस को ये कहा जाए कि दोस्तों घर बैठे पैसे की छपाई करना, तो दोस्तों ये कम नहीं होगा। इन सब चीजों का डिमांड हमेशा, आने वाले समय हो या पीछे बीत गया समय हो या चल रहा समय हो, हमेशा रहने ही वाला है, रहेगा ही। और आप चाहे तो इस प्रकार के बिजनेस जो कि मैं बताने वाला हूं, इसको शुरू करके दोस्तों छप्पर फाड़ कर पैसे कमाइए। यानी कि पैसे जिस तरह से छपता है उस तरीके से, इसका मतलब इसको देखा जाता है पैसे कमाने के तरीके को। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये आज का जो वीडियो है, ये एक एक व्यक्ति को समझना चाहिए। जो भी व्यक्ति पैसा नहीं कमाना एक तरीके से आ रहा है, तो दोस्तों ये सिंपल सा तरीका आप अपना लेंगे, और जो सिंपल सा तरीका अपनाएंगे उसको आप करते करते इतना बेहतरीन तरीके से आप उस बिजनेस को करने लगेंगे, जिसके कारण दोस्तों आप उस बिजनेस को करके महीने का दोस्तों लाखों रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा ये वीडियो, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो केवल एक वीडियो नहीं है, ये उन तमाम लोगों के लिए जो कि गांव में बेरोजगार हैं, पूंजी नहीं है ज्यादा उनके पास, कम पैसे हैं और वो पैसे कमाना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए एक तरीके से वरदान है। चलिए दोस्त, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, जिस तरीके के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस तरीके को बड़े बड़े विद्वानों ने भी माना है कि यह एक ऐसा सफल तरीका है जिससे कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति पैसे कमा सकता है। और केवल कमा ही नहीं सकता, उससे वह इतना कमाई कर सकता है कि उससे वह प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है। कहने का मतलब केवल खाने पीने के लिए ही नहीं कमा सकता, उससे वो चाहे तो लाखों रुपए, हजारों रुपए, कई हजार महीने का कमा सकता है, जिससे उसका एक तरीके से संपत्ति भी बना सकता है कमा करके, उस बिजनेस को करके। और बहुत साधारण से साधारण आदमी इस बिजनेस को करके, आप एक तरीके से आप जहां जिस एरिया में रहते होंगे उस एरिया में आप देख लीजिएगा, जिस बिजनेस के बारे में मैं बात करने वाला हूं, उस बिजनेस को जो भी व्यक्ति अगर 15-20 साल या 25 साल से जो लोग कर रहे हैं, उनको आप देखिएगा, उनकी पूंजी में लगभग आप देखेंगे तो आपसे, अगर आप एक तरीके से आपसे कई गुना ज्यादा उनके पास पैसे हैं। और दोस्तों, बहुत सिंपल सा तरीका है, सिंपल से बात को लोग समझते नहीं है और बड़े बड़े चीजों में लोग ध्यान खपाए हुए रहते हैं। और दोस्तों, जो इस बात को समझ लेता है, जो सिंपल से तरीके को लगातार अपने बिजनेस को करते रहता है, जो कि एक तरीके से कम लागत होता है और सिंपल सा काम होता है, दोस्तों उससे वह व्यक्ति आप देखेंगे, आप खुद तुलना कर लीजिएगा कि मैं कहाँ खड़ा हूं और वह कहाँ खड़ा है, जो उस बिजनेस को कर रहा है और मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूं। आप खुद देख लीजिएगा, मैं एग्जाम्पल सहित भी आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जिस बिजनेस के बारे में हम, जिस बिजनेस का नाम लेने जा रहे हैं, उस बिजनेस को आप अगर सुनेंगे ना तो कहेंगे यार ये तो मैं जानता ही हूं। तो फिर आप जानते हो तो करते क्यों नहीं हो? तो मेरे पास ये परेशानी है, ये परेशानी है, अनेकों प्रकार के आप परेशानी आप गिना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी बिजनेस को, कोई भी काम है जिससे आपको पैसे कमाना है, इनकम करना है, दोस्तों उसको करेंगे तभी जाकर आप कमा पाएंगे। आप कितना बेहतर तरीके से करेंगे वो तो बाद की बात है, पहले आप उसको शुरू करेंगे तभी आप तो उसको बेहतर तरीके से करना भी जानेंगे, या खराब किस तरीके से किया जाता है, अच्छा और खराब, इन सभी का आप फर्क समझ पाएंगे। आप कम से कम शुरू करेंगे तभी। और जिस बिजनेस के बारे में मैं बात करने वाला हूं, उस बिजनेस को दोस्तों आपको बेहतर तरीके से बनाना नहीं आ रहा है। जिस बिजनेस को मैं बता रहा हूं वो बनाना है, बनाने का काम। अगर बनाना भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपने उस बिजनेस को सही लोकेशन पर कर दिया है, आप बेशक बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं,
जिस बिजनेस के बारे में मैं बात कर रहा हूं नहीं जानते हैं कि इस बिजनेस को सही तरीके से, बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। सिर्फ आप बिजनेस करना ही जानते हैं, लेकिन लोकेशन सही है, भीड़ भाड़ वाले इलाके पे आपने उस बिजनेस को किया है, तो भी दोस्तों ये बिजनेस आपका चलता ही रहने वाला है। मतलब अब ये भी आपका डाउट खत्म हो गया कि दोस्तों क्या मैं उस बिजनेस को करूंगा, सही तरीके से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इन सब चीजों को भी आपको ध्यान नहीं देना है अगर उस बिजनेस को सही लोकेशन पे करते हैं। एग्जाम्पल सहित मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि यह बिजनेस कौन सा है। दोस्तों इस बिजनेस को अगर कहें तो इस बिजनेस को चाय, पकौड़ा, समोसा, अन्य मतलब खाने का सामान जो कि ताजा, जो कि आपने देखा होगा, ये सब बनाकर बेचने का तरीका, ये सब बनाकर बेचने का बिजनेस। दोस्तों आप अगर इस वीडियो को अगर इतना पर से अगर स्किप कर देते हैं, आगे का बात नहीं समझते हैं, तो हो सकता है कि आपको पूरी जानकारी नहीं मिले। और दोस्तों मैं फर्क ये बताता हूं कि आपको अगर बेहतर तरीके से भी बनाना नहीं आता, लेकिन अगर दुकान आपका सही लोकेशन, अब सही लोकेशन क्या होना चाहिए, और सही तरीके से बनाना आता है अगर गलत लोकेशन पे आपने दुकान कर लिया, इन दोनों में क्या फर्क होता है, कैसे ये दोनों बिजनेस सही तरीके से कैसे चल सकते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, ये भी आप पहले जान लीजिए, तब आप इस बिजनेस को शुरू कीजिएगा। मान लिया कि आपको अच्छे तरीके से पकौड़ा बनाना नहीं आता, चाय बनाना नहीं आता, समोसे बनाने नहीं आते, लेकिन अगर आप उस बिजनेस को जो कि आपने दुकान करना चाहते हैं या किए हुए हैं या आप कर भी चुके होंगे, ये ध्यान दीजिएगा अगर दुकानदार होंगे तो भी, अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जरूरी नहीं है कि वहां बहुत बड़ा बाजार हो, कोई दिक्कत नहीं, जहां पर भी भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, जहां पे या चाहे सड़क के किनारे जगह लेकर या आप अपने खुद घर पे भी अगर बिजनेस को किए हैं, लेकिन भीड़ भाड़ वाला इलाका है, भीड़ भाड़ वाला, बेशक कंपटीशन जितना है कोई दिक्कत नहीं, भीड़ भाड़ जहां पे है दोस्तों, वहां पे अगर आप थोड़ा भी अगर आपको नॉलेज है ना बनाने का, तो भी बनाएंगे तो आपका सामान बिक जाएगा। और दोस्तों मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैंने आंखों से देखा हुआ चीज कह रहा हूं कि दोस्तों मैंने ऐसे बहुत ऐसे जगह देखे हैं जहां पे भीड़ भाड़ होता है, लेकिन दुकानदार को अगर सही तरीके से कहा जाए तो समोसे भी बनाना अच्छे तरीके से नहीं आता, बस उसका ढांचा तैयार करना आता है, फिर भी दोस्तों वहां काफी ज्यादा महंगा सामान बिकता है। लोकेशन सही होता है, लोकेशन मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका जहां हजारों लोगों की संख्या आते जाते लोग रहते हो, वहां पे अगर कम भी नॉलेज है तो भी दोस्तों आप वहां बिजनेस करेंगे ये सब चीज का, तो वहां पे आप बेच पाएंगे और ज्यादा कीमत में बेच पाएंगे। अगर आपको बहुत अच्छी कारीगरी है, बहुत ज्यादा नॉलेज है चाय पकौड़ा बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए, समोसे आपको मतलब जो भी चीजें इसके साथ आती है आपको बनाने के लिए, लेकिन अगर आपका लोकेशन सही नहीं है, किसी ऐसे जगह पे बिजनेस कर दे जहां पे अगर उस रोड से कहा जाए तो दिन भर में मात्र 50 लोग ही आते जाते हों, केवल आते जाते हो, दुकान पे नहीं, सड़क से वहां आते जाते हैं, तो क्या वहां बिजनेस चलेगा? आप चाहे जितना भी अच्छा कर लीजिए। मैंने इस तरीके के लोगों को भी बिजनेस करते हुए देखा है और उस बिजनेस को चौपट होते हुए भी देखा है। बना बनाया माल वहां बिकता नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो सबसे जो जरूरी चीज है समझने वाली वो यह है कि आप ये सब अगर बिजनेस करें खाने पीने से जुड़ा, तो बेशक आपको कम बनाना आता है, नहीं भी बनाना आता है, जितना आप जानते हैं उतना ही बनाते हैं, धीरे धीरे आप उसी बिजनेस को करते करते सीख सकते हैं, लेकिन लोकेशन आपका सही होना चाहिए। डायरेक्शन जो आपका एक तरीके से बिजनेस शुरू करने से पहले आपने जो सोचा है कि मैं ऐसा दुकान करूंगा वहां काफी ज्यादा मात्रा में भीड़ लगेगी, तो दोस्तों भीड़ पहले तब लगती है जब आप भीड़ में रहते हैं, या दूसरे कंडीशन से भीड़ लगता है जब कोई भी दुकान नहीं है, तो आपका दुकान अगर थोड़ा दूर पर भी है, अलग ही है, तो भी वहां लोग चले जाते हैं। लेकिन पहले आप भीड़ में, खाने पीने से जुड़ा बिजनेस है तो पहले भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही करें। बेशक कम जगह है कोई दिक्कत नहीं, फिर भी वहां चलेगा। नहीं बनाना आता, थोड़ा भी बनाना आता है, वहां भी चलेगा, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में ध्यान दीजिएगा। ये मेरा वीडियो दोस्तों, इस बिजनेस को करके लोग लाखों रुपए तक कमा लेते हैं। और खुद आप आकलन कीजिएगा, जो ये लोग इस बिजनेस को किए हैं कि 20 साल पहले अगर वो बिजनेस करते आ रहे हैं तो उनका प्रॉफिट कितना हो गया, वो कितना पैसे कमा लिए, और आप अगर कोई नहीं बिजनेस किए, हल्का फुल्का ही बिजनेस में रहेगा, तो आप कहां पर खड़े हैं।
तो ध्यान देने वाली बात यही है। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी अगर नॉलेज मिला हो ना तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।